जब तुम्हारा कोई साथ न दे, तब समझो कि अब मेरी परीक्षा शुरू हुई है। और जब पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ दे, तब जान लो कि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ छूट जाता है, रिश्ते, दोस्त, उम्मीदें, पर उस अंधेरे में भी एक प्रकाश रहता है, वो मैं हूँ। मनुष्य तब सबसे मजबूत होता है जब उसके साथ कोई नहीं होता, जब अपने पराये हो जाएं, जब जीवन सूना लगे, तब उस शून्यता में भी एक दिव्य उपस्थिति होती है। वही है प्रेम, वही है विश्वास, वही है कृष्ण। जब दुनिया तुम्हें गिरता देखे तो मैं तुम्हें उठाने आता हूँ। जब सब मुंह मोड़ लें, तब मैं ही वह हाथ हूँ जो तुम्हें थामे रहता है। क्योंकि सच तो यह है कि भक्त कभी अकेला नहीं होता, उसका हर कदम कृष्ण के साथ होता है। जब जीवन में असंख्य चुनौतियां एकत्र हो जाए और ऐसा समय आए कि तुम्हें लगे कोई भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तभी भगवान श्री कृष्ण का प्रेम और संदेश हमारे लिए प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं। अकेलापन और निराशा की भावना गहरी होती है, पर ईश्वर हमें सिखाते हैं कि कठिन समय के बावजूद आशा और विश्वास का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। प्राचीन कहावत है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह विचार कभी कभी श्री कृष्ण के संदेशों के संदर्भ में सुनने को मिलता है। इसका भावार्थ है कि हर घटना में परमात्मा की लीला होती है और जो भी होता है अच्छा ही होता है। जब हम वर्तमान क्षण और अतीत को स्वीकारते हैं तो हमारे मन में शांति आती है और हम आगे बढ़ने की शक्ति पाते हैं। आत्मा अमर है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के अमरत्व का भी ज्ञान दिया। भगवद गीता में कहा गया है कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। आत्मा हमेशा नित्य, अविनाशी और शाश्वत है। अर्थात शरीर चला जाता है पर आत्मा अमर बनी रहती है। यह बोध हमें सिखाता है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। जब कोई अपना साथ छोड़ दे या हम कष्ट में हों, तो इस सच्चाई से हमें संबल मिलता है कि हमारी आत्मा का कोई क्षय नहीं होता। सच्चा साथी केवल परमात्मा है। दुनिया में सभी संबंध अस्थायी हैं। कई बार मित्र या परिवार भी परीक्षा में साथ नहीं देते। ऐसी परिस्थितियों में श्री कृष्ण की यह सीख आत्मविश्वास बढ़ाती है कि असली सखा परमात्मा ही है। जैसा कि श्री सच्चिदानंद ने कहा है, केवल भगवान ही सच्चा साथी है, बाकी सब अपने स्वार्थ के लिए साथ देते हैं। ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं, आपके अंतःकरण में रहते हैं और किसी भी परिस्थिति में आपको नहीं छोड़ेंगे। यदि मन पवित्र और श्रद्धा भरा हो तो ईश्वर की उपस्थिति और सहायता का अनुभव होता है। बाल्यकाल के संकट। श्री कृष्ण ने बचपन में अनेक राक्षसों को परास्त किया। उदाहरण स्वरूप, दैत्य पूतना ने जहरीला दूध पिलाकर कृष्ण को मारने की कोशिश की, पर कृष्ण ने पूतना की जीवन शक्ति पीकर उसका विनाश कर दिया। इसी प्रकार दैत्य नाग कालिया को कृष्ण ने उसके सिर पर नृत्य कर पराजित किया और कालिया को क्षमा प्रदान की। इन घटनाओं से सिद्ध होता है कि ईश्वरीय शक्ति समस्त बुराइयों पर विजय प्राप्त कर सकती है। कुरुक्षेत्र का संवाद। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन को सब कुछ अंधकारमय नजर आने लगा, श्री कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता के माध्यम से मार्गदर्शन दिया। वहाँ कृष्ण ने अर्जुन को धर्म और कर्म की महत्ता समझाते हुए कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज भयभीतः शरणम गच्छ। यानी सारे अधर्म त्याग कर केवल मुझ में शरण ले लो, तुम्हें पापों से मुक्ति मिलेगी। डरने की कोई बात नहीं है। इस उपदेश ने अर्जुन को आत्मबल और धैर्य प्रदान किया। सुदामा प्रसंग।
श्री कृष्ण हमेशा अपने सच्चे भक्तों के साथ सहानुभूतिशील रहे। उनके बचपन के मित्र सुदामा अति निर्धन थे। एक दिन भूखे प्यासे सुदामा चावल की कुछ थोरियां लेकर दर्शन के लिए कृष्ण के द्वार पहुँचे। कृष्ण ने उन्हें मान सम्मान से बैठक दी। सुदामा की विपत्ति देखकर कृष्ण ने स्वेच्छा से उनके झोपड़ी को राजमहल में बदल दिया और सुदामा जब लौटे तो आश्चर्यचकित रह गए। इससे स्पष्ट होता है कि सच्चा ईश्वर अपने भक्त की पीड़ा को भांप लेता है और उसी समय उसे समर्थ बना देता है। जीवन की परीक्षाओं में हमेशा ईश्वर पर पूर्ण विश्वास, अटूट धैर्य और सच्ची भक्ति रखना चाहिए। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति संपूर्ण निष्ठा और समर्पण से केवल उन्हीं में शरण लेता है उसे वे अनंत कृपा प्रदान करते हैं। भगवान कहते हैं कि हमारे कर्म जब भक्ति भाव से ईश्वर को अर्पित हो जाते हैं तो हमारे मन से भय और चिंता दूर हो जाती है। यही धैर्य और कर्म निष्ठा की शिक्षा हमें विपदा में संभाले रखती है। भक्ति से मन की शंका मिटती है और ईश्वर के प्रति आस्था और दृढ़ हो जाती है। जब जीवन के तमाम साथी छूट जाएं, तब भी श्री कृष्ण का हाथ कभी नहीं छूटेगा। उन्होंने स्वयं वचन दिया है कि जो मनुष्य हर परिस्थिति में उनकी शरणागत हो जाता है उसे पूर्ण शांति मिलेगी। भयभीतः शरणं गच्छ। ईश्वर सदा हमारे करीब रहते हैं और संकट के समय हमें अपनी दी हुई सीख से प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए प्रेम, श्रद्धा और आत्मविश्वास से भरी नज़रों से जीवन को देखें, क्योंकि अंततः परमात्मा का साथ हमें कभी नहीं छोड़ता। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन में कोई साथ नहीं दे रहा, याद रखना श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे भीतर हैं। उनकी वाणी, उनका प्रेम और उनका मार्गदर्शन तुम्हारा सच्चा सहारा है। बस मन में विश्वास रखो, कर्म करते रहो और हर परिस्थिति में ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति बनाए रखो, क्योंकि जो श्री कृष्ण में शरण ले लेता है उसे फिर किसी का भय नहीं रहता। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप तक ऐसे ही श्री कृष्ण के प्रेरणादायक संदेश हमेशा पहुंचते रहें। जय श्री कृष्ण।